बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी के इस दोहे के साथ आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। बचपन में अपनी पाठ्य पुस्तक में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, इसलिए सोचा आज आप सभी के साथ साझा करती हूँ। और कहानी का शीर्षक है कसौटी। एक बार यात्रियों का एक समूह तीर्थ यात्रा पे निकला था। सारे यात्री एक बस में सवार थे। यात्रा के दौरान सभी की एक दूसरे से काफी जान पहचान हो गई थी। सभी ने तीर्थ यात्रा का भरपूर आनंद लिया और भगवान के दर्शन कर सभी बहुत प्रसन्न थे। अब यात्रा समाप्त कर घर लौटने का समय आ गया था। सभी यात्री बस में सवार हो गए और बस अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ी। रास्ते में बस एक जंगल के पास से गुजर रही थी। अचानक तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बस चालक को बस चलाने में परेशानी होने लगी। उसे आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने बस एक जगह रोक दी। वहां एक पुराना खंडहर था। सभी यात्री उसमें चले गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जोर जोर से बिजली भी कड़कने लगी थी। रात काफी हो चुकी थी और लोगों को डर भी लगने लगा था। क्या करें, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक यात्री ने कहा, ये भगवान का कहर है जो हम सब पे बरस रहा है। जरूर हम सब में से कोई एक पापी है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे। उनका मानना था कि हम तो तीर्थ यात्रा कर लौट रहे हैं, भगवान हमसे नाराज कैसे हो सकते हैं। जरूर हम सब में से कोई एक भयंकर पापी है जिसकी वजह से हम सब पे ये आफत पड़ी है। तभी एक ने दूर एक घने पेड़ की तरफ इशारा कर कहा कि हम सभी एक एक करके उस पेड़ को छू कर आते हैं। हम सब में से जो कोई भी पापी होगा उस पर यह बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। कुछ लोग जो अपने आप को महान समझ रहे थे, उनको यह सुझाव बहुत पसंद आया और बाकी सबके पास इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा न था। अब सभी एक एक कर उस पेड़ को छू कर लौटने लगे, पर बिजली किसी पे नहीं गिरी। उन यात्रियों में एक बूढ़ी अम्मा भी थी। आखिर में बस वही बच गई थी। अम्मा ने लोगों से कहा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इतनी दूर इस बारिश में चल के नहीं जा पाऊंगी। पर उनमें से एक यात्री बोला, हम सब तो इस परीक्षा की कसौटी में खरे उतरे हैं। जरूर तुम ही वो पापी हो जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए जाना तो तुम्हें पड़ेगा। वहां खड़े सभी लोग इस बात से सहमत थे कि वो पापी जरूर अम्मा ही है, क्योंकि हम सब तो सुरक्षित लौट आए हैं। अब अम्मा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए अम्मा उठी और धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। सूर्योदय का समय हो गया था, पर अभी तक अंधेरा था। अम्मा किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गई। जैसे ही अम्मा उस पेड़ तक पहुंची, एक भयंकर आवाज हुई और तेजी से बिजली गिरी। लेकिन ये बिजली अम्मा पर नहीं, खंडहर में खड़े उन बाकी सभी यात्रियों पर गिरी। जो लोग अपने आप को पाक साफ समझ रहे थे, वे सब अपने अपने घमंड के साथ धराशायी हो चुके थे और अम्मा स्तब्ध थी। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। इस कहानी की तरह हम सब भी अपने जीवन में अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराते हैं, जबकि पहले हमें स्वयं के अंदर झांकने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।